हेलो दोस्तों, सक्सेस लोग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा दीजिए, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन किस ढंग के पूछे गए थे वो बता दीजिए। तो आज हम बिहार स्टेनो एएसआई की जो 2018 में एग्ज़ाम हुए थे 26/8/2018 को उसका क्वेश्चन लेकर के आए हैं। उसको हम लोग पूरा 100 क्वेश्चन देखेंगे। इससे आप लोगों को एग्ज़ाम की तैयारी किस दिशा में करनी है वो आपको कुछ अनुभव मिलेगा, कुछ आइडिया मिलेगा। इसके बाद जो 2020 का विज्ञापन का एग्ज़ाम हुआ था उसका भी हम क्वेश्चन 1-2 दिन में लाएंगे। तो चलिए आज देखते हैं 2018 वाला। पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है या सरकार की आलोचना करता है। कोई भी नागरिक अपनी नागरिकता कब खो देगा? जब वह जो है केवल 1 और 2 है। इसका सही आंसर है केवल 1 और 2, यानी कि भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है तो, और दूसरा स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो। ये दोनों अगर कर लेता है तो भारतीय नागरिकता खो देगा। चलिए अगला प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न है, नरसिम्हा कमेटी 1 निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? नरसिम्हा कमेटी 1 निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? इसका सही आंसर है आपका डी, बैंकिंग संरचना सुधार। नरसिम्हा कमेटी 1 जो है बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है? कौन सी योजना जो है भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है? इसका सही आंसर है आपका डी, अमरूत। AMRUT, अमरूत। इसका 4 का ऑप्शन डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न। 5वां प्रश्न है, भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय। भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तन निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तन किसको प्रभावित करता है? ऑप्शन इसका आप देख लीजिए, पाचन क्रिया को, लीवर की कार्यशीलता को, किडनी की कार्यशीलता को, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। इसका सही आंसर है आपका डी, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को जो है प्रभावित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 7 नंबर प्रश्न है, ओमेगा 3 एक वर्ग है। ओमेगा 3 एक वर्ग है क्या? इसका सही आंसर है आपका बसीय अम्ल। ओमेगा 3 क्या है? बसीय अम्ल है। 8 नंबर प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है? राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है? कानपुर षड्यंत्र केस से, अलीपुर षड्यंत्र केस से, काकोरी कांड से कि मेरठ षड्यंत्र केस से? इसका सही आंसर है आपका सी, काकोरी षड्यंत्र केस से। राम प्रसाद बिस्मिल किससे जुड़े थे? काकोरी षड्यंत्र केस से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर आपका बोध गया। भगवान बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 10 नंबर प्रश्न है, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? अमीर खुसरो किसके शासनकाल से संबंधित थे? इसका सही आंसर है आपका ए, अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? BR अम्बेडकर। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। ऑप्शन बी सही है, सरदार पटेल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ये प्रश्न देखने से आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और हम आगे
जो बीपीएसएससी द्वारा आयोजित सभी प्रकार के बिहार दरोगा या सार्जेंट या फिर ये आप कह सकते हैं रेंजर, फॉरेस्ट रेंजर वगैरह की जो भी एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं बीपीएसएससी द्वारा, सभी प्रीवियस ईयर को हम लोग कवर करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो अगला प्रश्न देख लीजिए, हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा 1800 में प्रकाश में लाए गए? 13 नंबर प्रश्न है, हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा वर्ष 1800 में प्रकाश में लाए गए थे? तो इसका सही आंसर है आपका ए, कर्नल कॉलिन मैकेंजी। ऑप्शन ए सही है, कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। 14 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? उच्च न्यायालय, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या ग्राम सभा? पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग है आपका ग्राम सभा। ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? भारत में जब नया दल कोई गठन होता है तो उसको अनुमति कौन देता है? इसका सही आंसर है आपका ए, चुनाव आयोग। ऑप्शन ए, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ही किसी राजनीतिक दल को अनुमति देता है। अगला 16 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? बिहार के। जब वो राष्ट्रपति चुने गए थे उससे पहले बिहार के वो गवर्नर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किनके लिए है? समान संहिता की परिकल्पना, तो इसका आंसर देख लीजिए। 17 का आपका ऑप्शन डी सही है, नागरिकों के लिए। भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की कल्पना निम्नलिखित में से किनके लिए है? नागरिकों के लिए। अगला 18 नंबर प्रश्न है, अगस्त 2017 को भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया था? अगस्त 2017 को भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया था? तो इसका सही आंसर है आपका भी, वेंकैया नायडू। एक करंट प्रश्न है, 2018 एग्जाम कंडक्ट हुए और 17 का ये आपको पूछा गया है, तो इससे आपको आइडिया मिलेगा कि करंट कितना दिन तक कवर करना है, आप देखते जाइए। 19 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश जारी किया जाता है? तो 19 नंबर का आपका सही आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सा आदेश जारी किया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। 20 नंबर का प्रश्न है, किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण? तो 20 नंबर का आपका सही आंसर सी हो जाएगा, क्लोरोफिल के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न, स्थिति विज्ञान स्टैटिक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है आपका डी, आंकड़ों का अध्ययन। स्टैटिस्टिक्स में क्या किया जाता है? आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है स्थिति विज्ञान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 22 नंबर, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है? किस विटामिन की कमी से? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है? कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो साइंस आप देखिएगा, साइंस जनरली बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजी टू मॉडरेट लेवल का साइंस है। अगर आप साइंस चाहते हैं कि कम समय में कवर हो जाए तो साइंस का लगातार हम लोग वीडियो भी उसका कवर कर रहे हैं। उसका वीडियो आपको रेगुलर मिल जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का 10-10 वीडियो तीनों चैप्टर का होगा, 30 वीडियो और लगभग 20 या 22-25 मिनट का आसपास का सभी वीडियो है। तो एक बार आप उसको देख लीजिएगा तो पूरा साइंस आपका कवर हो जाएगा। वहीं से ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो देख लीजिएगा, रेगुलर हम अपलोड करते रहेंगे तो साइंस आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 24 नंबर, मानव के पाचन तंत्र में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मानव के पाचन तंत्र में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? 24 का सही आंसर है आपका बी, मुख्य गुहिका से। मुख्य गुहिका से। 25 नंबर है, तलचर कोयले की खान कहाँ पर स्थित है? तलचर कोयले की खान कहाँ पर स्थित है? 25 का आपका हो जाएगा आंसर सी, उड़ीसा।
तलचर कोयले का खान कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 26 नंबर का प्रश्न कहता है कि नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? 26 नंबर का प्रश्न है, नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? तो 26 का सही आंसर है आपको डी, कालीकट। कोझिकोड अब क्या कहलाता है? कालीकट। 27 नंबर है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो 27 नंबर का सही आंसर है आपका बी, मेघालय। भूटान राज्य से जो है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल तीनों की सीमाएं लगती है, जबकि मेघालय की भूटान राष्ट्र से नहीं लगती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस कारण से दिन और रात होते हैं? किस कारण से दिन और रात होते हैं? तो 28 का ए सही हो जाएगा, पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होती है। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? खरीफ की फसल कौन सी है? बाजरा आपका जो है खरीफ की फसल है। गेहूं, जौ, सरसों ये सब ठंडी में बुआई होता है, तो ये सभी तीनों रबी फसल हैं। और ये बाजरा जो है खरीफ फसल है। बाजरा, धान, मक्का ये सब जो है खरीफ फसल में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया है? नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया है? तो 30 का सही आंसर है आपको डी, बृहस्पति। नासा के मानव रहित यान जूनो, ये सब जो है करंट अफेयर उस समय के हैं। जूनो बृहस्पति का किया था परीक्षण। अगला है, दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? 31 का सही आंसर है आपका ए, यमुनानगर, हरियाणा में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 32 नंबर का, किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? इस कहलाती है समवर्षा रेखा। समवर्षा रेखा, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला 33 नंबर का प्रश्न है, कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतया भारत के द्वारा निर्मित किया गया है? कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतया भारत के द्वारा निर्मित किया गया है? इसका सही आंसर है आपका 33 का सी, कलपक्कम। कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत द्वारा निर्मित है? कलपक्कम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 34 नंबर, स्वर्ण क्रांति संबंधित है। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? बागवानी से। स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भारत में स्थित है? वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में दक्षिणी भारत में स्थित है? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए, पालघाट। चलिए आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर प्रश्न कहता है, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां केसर का उत्पादन होता है? भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां केसर का उत्पादन होता है? 36 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां केसर का उत्पादन होता है? जम्मू कश्मीर। 37 का है, विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात निम्नलिखित में कौन सी नदी पर है? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? 37 का सही आंसर है आपका सी, जाम्बेजी नदी पर। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 38 नंबर का प्रश्न कहता है, अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? अलास्का किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अलास्का किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला 39 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारतवर्ष में निम्नांकित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग। ऑप्शन ए सही है, जोग जलप्रपात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला 40 नंबर का प्रश्न है, ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत क्या है? ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत क्या है? ऑप्शन डी, सौर ऊर्जा। ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत सौर ऊर्जा। जनसंख्या लाभांश किसे निर्दिष्ट करता है? जनसंख्या लाभांश किसे निर्दिष्ट करता है? 41 का आपका हो जाएगा बी, किसी जनसंख्या की तरुण आयु संरचना। जनसंख्या लाभांश किसे निर्दिष्ट करता है?
किसी जनसंख्या की तरुण आयु संरचना को निर्दिष्ट करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 42 नंबर का प्रश्न है, केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? कलारीपायट्टू। केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? कलारीपायट्टू के नाम से। अगला प्रश्न है, आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? नासिक में, माउंट आबू में, हैदराबाद में कि पुणे में? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, माउंट आबू में। आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 44 नंबर प्रश्न कहता है, राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? आनंद मठ। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 45 नंबर है, सूरसागर क्या है? सूरसागर क्या है? सूरसागर जो है क्या है? तानसेन द्वारा रचित संगीत है? नहीं है। सूरदास की काव्य रचना। सूरसागर जो है सूरदास की काव्य रचना है। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 46 नंबर का, नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो इसका 46 का आपका सही आंसर हो जाएगा गणित। गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। साहित्य में दिया जाता है, विज्ञान में दिया जाता है, शांति में दिया जाता है, गणित में नहीं दिया जाता है। 47 नंबर का है आंसर आपको। 47 का क्वेश्चन क्या कहता है, सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सुब्रतो कप किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फुटबॉल से। सुब्रतो कप फुटबॉल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है, ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर आपको सी, वियना में। ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना में। 49 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है आपका 24 जनवरी। ये हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सिर्फ आपको दिखाने के लिए कवर कर रहे हैं, इसलिए जल्दी में निकल रहे हैं। इसके अब आगे हम लोग जो सेट प्रैक्टिस करेंगे उसको डिटेल में चर्चा करेंगे उस पर। ये फिलहाल हम लोग बस ये देखने के लिए कि किस ढंग के क्वेश्चन आते हैं ताकि आप उसी हिसाब से तैयारी कर सकें, इसलिए इसको थोड़ा सा जल्दबाजी में कवर कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है 50 नंबर, हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही आंसर है आपका ए, नागालैंड। हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। अगला प्रश्न है, NSDL का पूरा नाम क्या है? NSDL का पूरा नाम क्या है? नेशनल सिक्योरिटी डेवलपमेंट लिमिटेड नहीं, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। सही है आपका ऑप्शन बी, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, NSDL। NSDL जो पैन कार्ड में होता है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। 51 का आपको ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 52 नंबर में है, भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है? भास्कर की लीलावती ये गणित से संबंधित है। भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है? गणित का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 53 का है, वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? जस्ट डू इट, जस्ट डू इट इन्फोसिस, जेट एयरवेज, टाटा मोटर्स, ये तीनों नहीं है। आपको नाइक का है, उस टाइम का ये स्लोगन था इसका, नाइक का, जस्ट डू इट। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। वाक्यांश जस्ट डू इट की कंपनी से संबंधित है, नाइक कंपनी से। अगला प्रश्न है, मधुबनी शैली जो कि एक लोकप्रिय चित्रण शैली है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? मधुबनी शैली आपका है, मधुबनी शैली तो बिहार में है। तो देखिए बिहार से भी संबंधित एक प्रश्न आपको यहाँ तक में देखने को मिला एक। मधुबनी शैली कहाँ है? बिहार में। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त घोषित किया है? भारत ने हाल ही में किस रोग से खुद को जो है मुक्त घोषित किया है? इसका सही आंसर है आपका बी, बर्ड फ्लू। ये सब करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बर्ड फ्लू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 5वीं ईस्ट एशिया समिट, 5वीं ईस्ट एशिया समिट की बैठक किस देश में आयोजित की गई? ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है। 56 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा बी, 5वीं ईस्ट एशिया समिट की बैठक कहाँ, किस देश में आयोजित की गई? वियतनाम में।
57 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित मानव रहित टैंक का क्या नाम है? 57 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी, मंत्रा। सब ये सब करंट अफेयर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 के किस महीने में थी? 58 नंबर का आपका बी, अप्रैल। गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 के किस महीने में थी? अप्रैल में। ये हिस्ट्री भी कह सकते हैं, करंट भी कह सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप कॉमन सेंस लगा के इसको बना सकते थे। अगला प्रश्न है, कौन सी मेट्रो सर्विस विश्व की पहली पूर्णतया हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचानी गई है? 59 नंबर का प्रश्न है आपको, कौन सी मेट्रो सर्विस विश्व की पहली पूर्णतया हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचानी गई है? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ए, दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 60 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने बालिकाओं के लिए स्नातक डिग्री तक मुफ्त शिक्षण प्रदान करने का फैसला लिया है? तमिलनाडु, असम, उड़ीसा, कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। कर्नाटक राज्य की राज्य सरकार ने बालिकाओं के लिए स्नातक डिग्री तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का फैसला लिया है। ऑप्शन सही हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 होने जा रहा है? 61 नंबर का प्रश्न है आपका, जो करंट अफेयर से संबंधित। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 किस शहर में होने जा रहा है? तो इसका सही आंसर है आपका सी, टोक्यो में। 2020 का जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी, 1956 में। 62 का सी, 1956। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? 63 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? 63 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी, हाइड्रोजन। साइंस का हम लोग जितना वीडियो कवर करेंगे उसमें से ही आपका एग्ज़ाम लगभग कंप्लीट हो जाएगा, तो बने रहिए और साइंस का जो वीडियो आएगा उसको आप लोग बारीकी से ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है 64 नंबर का, एंगस्ट्रॉम इकाई है। एंगस्ट्रॉम इकाई क्या है? एंगस्ट्रॉम इकाई है, किसकी इकाई है? तरंगदैर्घ्य की, ऊर्जा की, आवृत्ति की, वेग की। एंगस्ट्रॉम जो है तरंगदैर्घ्य की इकाई है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आवृत्ति को नापा जाता है। आवृत्ति को किस में नापा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, हर्ट्ज में। आवृत्ति को किस में नापा जाता है? हर्ट्ज में। 66 नंबर प्रश्न है, भारत में निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है या खनिज है? तो ट्राइग्लिसराइड जो है वसा है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 67 का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? EEG। 68 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। EEG मस्तिष्क, और एक होता है ECG। ECG जो है ये हार्ट के लिए, हृदय के लिए, और EEG मस्तिष्क के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 69, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम या मेडुला? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 70 नंबर का, सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है। बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है। बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से ज़्यादा है। कौन सही है? तो आप देखिएगा, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम है, जो कि गलत है, लाल का बैगनी से ज़्यादा होता है। अगला है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है। ये बिल्कुल सही है, बी नंबर। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी देखने का जरूरत नहीं है। अगला है 71 नंबर प्रश्न, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है।
71 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा ए 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति इकाई क्या है? 72 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी वॉट। विद्युत शक्ति किसकी इकाई है? वॉट की। साइंस वाले वीडियो में हम लोग पूरा इसका डिटेल में चर्चा किए हैं, वहाँ देखिएगा वीडियो, बड़ा अच्छा लगेगा, आप एक बार देखिएगा जरूर। अगला प्रश्न है 73 नंबर की विद्युत मोटर। विद्युत मोटर में क्या होता है? विद्युत मोटर में ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदला जाता है कि आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? तो विद्युत मोटर में जो है विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदला जाता है विद्युत मोटर में। आगे बढ़ते हैं। अगला 74 नंबर प्रश्न है मानव शरीर में होता है। मानव शरीर में लगभग 70% पानी, 20 से 30% पानी, 10 से 20% पानी कि 30 से 40% पानी? तो आपका इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, लगभग 70% पानी होता है मानव शरीर में। अगला प्रश्न है 75 नंबर का विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? विद्युत धारा आमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? यह चादरी अभ्रक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 77 नंबर का प्रश्न है आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला था? आइंस्टीन को मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। ऑप्शन डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? अठहत्तर नंबर का प्रश्न है कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। ऑप्शन बी सही है 78 का। अगला प्रश्न है एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? एड्स पानी से, जीवाणु से, विषाणु से, फफूंद से? तो एड्स जो है वायरस से होता है यानी विषाणु से। 79 का आपका सी सही है। आगे बढ़ते हैं। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? हाइग्रोमीटर। आर्द्रता हाइग्रोमीटर से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर प्रश्न है दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई क्या है? इसका सही आंसर है आपका न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दाब की इकाई पास्कल भी है और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत में पशुपालन, 82 नंबर प्रश्न है भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? 83 का आपका सही आंसर हो जाएगा डी मेहरगढ़ से। हिस्ट्री का प्रश्न है भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। अगला 83 नंबर का प्रश्न है भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ? भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगिरी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? 1912 में। बिहार से आपने 2-3 प्रश्न यहाँ तक देख लिया है। बिहार से संबंधित प्रश्न रहते हैं। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? 1912 में। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला 85 नंबर का प्रश्न है इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? ये सबसे पहले किसने बताया था? तो ऑप्शन ए सही है, आर्यभट्ट ने। सबसे पहली बार जो है व्याख्या किया था आर्यभट्ट ने, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। अगला प्रश्न है 86 नंबर का स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? इसका सही आंसर है आपका सी बालपुत्र देव। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव देने के लिए प्रार्थना किया था? बालपुत्र देव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? 87 का आपका सही आंसर हो जाएगा सी
खड़गपुर पहाड़ियाँ, खड़गपुर पहाड़ियाँ। 88 नंबर का है प्रश्न, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। बिहार पर बख्तियार खिलजी के पहले हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ कहाँ से? आपका तारीख़ हिंद से, तबक़ात नासिरी से, ताज उल मासिर से, तारीख़ मुबारक शाही से। इसका सही आंसर है आपका ए, तारीख़ हिंद से। 88 का नहीं, सॉरी, इसका है ऑप्शन बी सही है, तबक़ात नासिरी से। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त कहाँ से हुआ? तबक़ात नासिरी, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है 89 का, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है किससे? पहाड़ी मिट्टी से, कछारी मिट्टी से, रेगुर मिट्टी से कि तराई मिट्टी से? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कछारी मिट्टी से। बिहार का अधिकांशतः क्षेत्र किससे आच्छादित है? कछारी मिट्टी से। 90 नंबर का प्रश्न है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? ऑप्शन ए सही है, सुहरावर्दी संप्रदाय के। चलिए 91 नंबर का प्रश्न है, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में किसने विभाजित किया था? इसका सही आंसर है आपका डी, इस्लाम शाह। इस्लाम शाह अपने सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की टुकड़ियों में विभाजित कर दिया था। 92 नंबर का प्रश्न है, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? 92 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा विलियम फिंच। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? विलियम फिंच का ये कथन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर का प्रश्न है, कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? कश्मीर का अकबर, कश्मीर का अकबर सुल्तान जैनुल आबदीन को कहा जाता था। कश्मीर का अकबर सुल्तान जैनुल आबदीन, ऑप्शन डी सही है। 94 नंबर का प्रश्न है, फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? इसका सही आंसर है आपका ए, हाजी शरियतुल्लाह, हाजी शरियतुल्लाह। आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर का प्रश्न है, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी सही है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्र देश है? स्थल रुद्र मतलब लैंड लॉक्ड, लैंड लॉक देश कौन सा है? 96 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, हंगरी। हंगरी जो है लैंड लॉक देश है, इसके चारों तरफ जो है बाउंड्री, स्थल बाउंड्री है, मतलब जल से कहीं ये नहीं लगता है। आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा इसका, बोर्नियो। बोर्नियो द्वीप जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। 98 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? 98 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पंपास। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? पंपास क्षेत्र में। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? भारत, चीन, ब्राज़ील, जापान, ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका, चाइना। रेशम को सबसे बड़ा उत्पादक चाइना है। 100 नंबर का प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? सऊदी अरब करता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। 2020 का जो विज्ञापन है उसमें कौन से प्रश्न पूछे गए, नेक्स्ट वीडियो वो लाएंगे, और उसके बाद साइंस का वीडियो रेगुलर चलते रहेगा। फिजिक्स से शुरू करेंगे, फिजिक्स, बायोलॉजी और फिर केमिस्ट्री। तो बने रहिए, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।